दुनिया की राजनीति में इस वक्त बड़ा टकराव चल रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। धमकियां, जवाब और टैरिफ की बातों ने माहौल को और गर्मा दिया है। यह पूरा विवाद ग्रीनलैंड से शुरू हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुलकर कह चुके हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। फ्रांस ने इस पर साफ कहा है कि अमेरिका का यह रवैया गलत है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में पहले से चल रहा तनाव और गहरा हो गया है। फ्रांस लगातार ट्रंप के बयानों का विरोध कर रहा है। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर एक नई योजना सामने रखी है। इसका नाम रखा गया है गाजा बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों को न्योता भेजा गया है। कहा गया है कि यह बोर्ड दुनिया में शांति लाने के लिए बनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर चल रहे संघर्षों को खत्म करने में मदद करेगा। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इस बोर्ड में शामिल होने से मना कर दिया, तो यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया। फ्रांस ने साफ संकेत दिया कि वह इस अमेरिकी योजना से सहमत नहीं है। यह ऐसी थी जैसे किसी अहम बैठक में बुलाया जाए और सामने वाला साफ शब्दों में मना कर दे। मैक्रो के इनकार पर जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया, तो उनका जवाब काफी सख्त था। ट्रंप ने कहा, खैर कोई भी उन्हें नहीं चाहता क्योंकि जल्द ही दफ्तर से वह बाहर होने वाले हैं। मैं उनकी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा और फिर वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर फ्रांस दुश्मनी दिखाएगा तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे फ्रांस का सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मैक्रो का निजी मैसेज भी पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में लिखा था, दोनों नेता ईरान और सीरिया के मुद्दों पर एक राय रखते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये मैक्रो को समझ नहीं आ रहा। इस पोस्ट के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। रॉयटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने करीब 60 देशों को बोर्ड ऑफ पीस का एक मसौदा भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड में रहना चाहता है, तो उसे $1 अरब देने होंगे। कई देशों का मानना है कि इसे संयुक्त राष्ट्र का कमजोर हो सकता है। भारत को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। जानकारों का कहना है कि भारत हमेशा गाजा में शांति की बात करता रहा है, लेकिन ट्रंप की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं है। इसलिए भारत फिलहाल स्थिति को देखकर आगे बढ़ चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या टैरिफ की धमकियों से देश झुकेगा या फ्रांस की तरह और देश में खुलकर सामान आएगा। भारत इस बोर्ड को लेकर क्या फैसला करेगा। धमकी और जवाब की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए। ऐसी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।